आज मैं कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखो, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप्स हैं। इसको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, यहां आ गया हमारे पास ये दो ही एलिमेंट्स, यहां पे 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि किस लाइन में, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो किस पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये हम एक फॉर्मूला से, जो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, n+1/2 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अगर कोई ऑड वाली लाइन है, यानी पहली, तीसरी, पांचवी या सातवीं लाइन है, अगर वो लाइन दूसरी, चौथी या छठी लाइन है, यानी कि इवन वाली है, तो आप लगाओगे n+2/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि किस लाइन में, यानी किस पीरियड में। अब इसको पीरियड कहोगे, जो मैं लाइन बोल रहा हूं वर्ड, इसको पीरियड कहोगे। ये देख लो, ये नीचे की तरफ एरो है, यानी ये सारे पीरियड हैं। पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 पीरियड्स होते हैं। और 18 ये देख लो, इस साइड है ग्रुप्स, मतलब एक ये भी है, ये भी है, ये आगे आने वाले सारे। ठीक है, तो 18 ग्रुप 7 पीरियड्स होते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक चीज मैं आपको और बता दी थी पहले ही कि यहां पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 होता है एटॉमिक नंबर। ओके, H लिखा हुआ है, ये होता है एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, एलिमेंट कौन, यहां पे हाइड्रोजन, नीचे लिखा हुआ उसका नाम, तो हाइड्रोजन सिंबल, और ये 1 क्या आ गया, उसका एटॉमिक नंबर। इसी तरह से यहां पे है He, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, और ये जाके 18 ग्रुप के नीचे है। ठीक है, ये पहले ग्रुप के अंदर है। ठीक, तो इस तरह से ये 2 एटॉमिक नंबर, He हो गया सिंबल हमारे पास, और HeLium हो गया हीलियम, ये इस एलिमेंट का नाम है। ठीक, इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स हैं। आपने इन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की थी 2 8 8 18 18 32 करके। ठीक है, तो इसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि किसी का एटॉमिक नंबर कितना है, तो उसके एटॉमिक नंबर की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम ये पता कर सकते हैं कि कितने इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना लास्ट पे आएगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा दूसरे को, ये एक अलग मैटर है। वो किसी और से लेगा इलेक्ट्रॉन्स या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पे फिलहाल के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चल गया। अब मैं एक और तरीके से आपको सिखाऊंगा आज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। आपने ये देखा, हाइड्रोजन के नीचे अगर गौर से देखो तो लिखा हुआ 1s1, 1s1 पहला एलिमेंट, मतलब पहला ही पीरियड है। S में है, क्योंकि ये देखो S ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें 4 ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक है S ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ये सारा आता है, ये अलग कलर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये होता है P ब्लॉक एलिमेंट, जो ये है सारे। ठीक है, और ये बीच में इसके सारे आगे यहां तक ये है D ब्लॉक एलिमेंट, ये अलग ही रंग किया हुआ इसको। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट। जो बाकी बचे हुए हैं ये वाले, इसको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ना मिलने की वजह से इनको यहां से निकाल के यहां रखा गया। वहां देख सकते हो आप 56 के बाद 57 आता है, ये तो 72 है। इसका मतलब 56, 57, 58, यहां 71 तक, फिर 72, मतलब इसके बीच में इस पूरे को घुसा हुआ, ये निकाला हुआ यहां से बाहर, प्रॉपर्टीज ना मिलने की वजह से। इसको बोलते हैं लेंथानाइड, क्योंकि लेथेनियम से स्टार्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्टानाइड, क्योंकि एक्टेनियम से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसको बीच में से निकाला। एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया आपको। और ये देखिए यहां पे ना 1s1, ठीक, हीलियम के लिए देखोगे तो 1s2। हर एलिमेंट को कॉन्फ़िगरेशन करके उसको यहां आगे पहुंचाना है हमने। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर मैं S ब्लॉक की जब बात करूंगा, तब S के ऊपर मैंने बोला 1s1 1s2, तो S के ऊपर 2 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? इस S में देखो, S ब्लॉक है सिर्फ इतना, उसमें 2 ही आ रहे, कौन, एक ये लाइन एक ये लाइन, 2 ही ग्रुप आ रहे ना, तो इसमें हम S2 तक ही लेंगे। ठीक है, ये है 6, क्यों 2 हो गए तो 6, ये तो 8 होते, तो यहां पे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये P ब्लॉक के अंदर, ये देख पा रहे होंगे, P ब्लॉक के अंदर सिर्फ 6 आएंगे। ठीक है, 6 तक आएगा हमें नोबल गैस तक पहुंचने के लिए, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, S ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स, 2। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट, S2P6। D में 10 आएंगे, ये D वाला है, ये D वाला यहां से यहां तक, इसमें 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो D में 10 होते हैं। S में 2,
P में 6 और D में 10, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आप याद रखेंगे। उसके अलावा F में होते हैं 14। इसी से किस तरह से की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, S में कितने हैं, P में, ये तो आपको समझ में आ गया। उसी से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट है सोडियम एलिमेंट, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 11 होता है, और इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 उसके प्रोटॉन्स होंगे, तभी जाके सोडियम पूरे तरीके से न्यूट्रल होगा, ठीक है। आओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक एनर्जी लेवल डायग्राम से, एक ट्रिक से, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने 7 तक काउंटिंग लिख दी है, 2 3 4 5 6 3 4 5 और 4, ठीक है। आपने क्या करना है, यहां पे हमने लिखा S P D F, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। S में 2 एलिमेंट्स 6 10 14, ये हम पहले बात कर चुके हैं प्रेडिक्टेबल में, ओके। तो यहां पे देखें जरा, हमें पूरे करने हैं सोडियम के 11, एटॉमिक नंबर 11 है, हमें देखना 11 कैसे। सबसे पहले आप इसको देखोगे कैसे, करो, यहां पे 1 लिखा हुआ है, इस तरह से हमने एक एरो लगा दिया। अब 2 वाली लाइन पे ये एरो लगेगा, 3 वाले पे ये 2 में इंक्लूड हो रहा है, तीसरा एरो जो है ना वो यहां से भी इंक्लूड हो रहा है, ये 2, ठीक है। फोर्थ वाले एरो में भी ये, फोर्थ वाले एरो में भी यहां P से ही शुरू हो रहा है, D में आएगा ये वाले एरो में, ठीक है। आपने कुछ ज्यादा नहीं सोचना, आपने सिंपली ये देखना कि एटॉमिक नंबर कितना है। आपने देखना सबसे स्टार्टिंग में सबके यही आएगा, 1 लिख दिया, 1 सबके लिए 1 था तो 1 लिख दिया, ऊपर S था S लिख दिया, यहां 2 है 2 लिख दिया, 1S2 सबके लिए, ठीक है। दूसरी बार दोबारा दूसरा एरो 2 पे है, 2 किसके नीचे, S के नीचे, S कितना होता है 2, तो 2S2, बात समझ आ गई, ठीक है। 2S2, उसके बाद आगे नेक्स्ट वाला कौन सा, ये 2, लेकिन इसके ऊपर तो P है, इसलिए 2P6, 2P6, यहां पे आप लिखोगे 2, यहां 3 लिख दिया, सॉरी, यहां पे 2P6, ठीक है, यहां पे लिखोगे 2P6। अब उसके बाद क्या आया, 2 के बाद यहां एरो आ रहा है 3 के पास, 3S2, तो 3S2 लिखना चाहिए था, मैंने 1 लिखा, ऐसा क्यों, अब मैं बताता हूं आपको। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे ध्यान देना होता है, वो है 11, गिनते रहना, 2 + 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, ये 11 चाहिए, मैं 2 डाल देता तो ये तो 12 हो जाते। अब इस चीज का लास्ट वाले इसका मतलब समझो, यहां लिखा है 3, इसका मतलब जानते हो, ये देखो 3, 1 2 3 2 3, ये तीसरे नंबर पे। अच्छा दूसरी बात, S मतलब S वाले ब्लॉक में तीसरे नंबर पे। अब देखना यहां पे, यहां है पहला एलिमेंट, तीसरे वाली लाइन पे पहला एलिमेंट ये है, मतलब तीसरी लाइन में S ब्लॉक की तीसरी लाइन का पहला एलिमेंट सोडियम है, S ब्लॉक की तीसरी लाइन में पहले वाला एलिमेंट सोडियम है। अगर मैं S2 लिख देता तो तीसरी लाइन में, S ब्लॉक की तीसरी लाइन में या तीसरे पीरियड में दूसरा एलिमेंट 2 लिखता, तो दूसरा कौन सा, वो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आई होप कि आपको कॉन्फ़िगरेशन का तो समझ आ गया। एक एग्जांपल और करते हैं। अब एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, वो हमारे पास यहां सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल सेम टू सेम 1s2 लिखते हैं इसको, 1s2। दूसरे नंबर पे आ गया 2s2, हम लिखेंगे 2s2। तीसरे नंबर पे आ गया 2p6, हम लिखेंगे 2p6। उसके बाद आ गया 3s2, 3s2 के बाद ये वाला आता है, ठीक है, ये आता है 3p6, तो लिखते हैं 3p। बट अभी देखते हैं कि एटॉमिक नंबर कितने हुआ हमारे पास, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और हमें कितने चाहिए 4, हो गया 16। मतलब तीसरे वाले पीरियड में, तीसरी वाली लाइन में पी ब्लॉक को देखो, और पी ब्लॉक को देखते ही चौथा एलिमेंट दिखेगा, वो आपके पास सल्फर होगा। मेरा मतलब कि तीसरी वाली लाइन में यानी तीसरे वाले पीरियड में आप देखोगे कि इसको पी ब्लॉक को, तीसरे वाले में पी ब्लॉक, इसको देखोगे, कौन सा एलिमेंट देखना आपने, चौथा एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट देखना है, तो 1 2 3 4 यही दिखा हमें सल्फर, ठीक है। आपको इस लास्ट वाले को देख के पहचान जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, गलती हो ही नहीं सकती,
ठीक है, जब आपके माइंड में ये है कि सल्फर जो है वो वहां पे है, ठीक है, उसको आगे पहुंचने के लिए कितना चाहिए, आगे कहां, अपना वो पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, ये देखो सल्फर के आगे 2 और है, ठीक है, 2 और हैं, तो इसका मतलब यहां पे P के ऊपर कितना आया, 4 आया। अगर 2 और होते यानी 6 होता तो P 6 ही होता है ना, P के पास तो 6 ही होते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता, मतलब आगे पहुंच जाता, ठीक है ना, ये बात भी आपने याद रखनी। तो आज आपने क्या सीखा, एलिमेंट्स कोई भी हो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, लेकिन इस डायग्राम का यूज करते हुए 1s2, 2s2, 2p6 इसका यूज करते हुए बस हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी का एटॉमिक नंबर कितना है। जब एटॉमिक नंबर पता है तो काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी।